पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में बसी खूबसूरत कैलाश घाटी, जहां हर सुबह सूरज की किरणें बर्फीली चोटियों को चूमते हुए घाटी को उजाला देती हैं, सदियों से अपने अद्वितीय सांस्कृतिक इतिहास की कहानियां सुनाती आ रही है। यह जगह सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहां बसे लोगों की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक विविधताओं के लिए भी खास है। कैलाश घाटी के लोग, जिन्हें कैलाशा कहा जाता है, एक अनूठा और धार्मिक रूप से विविध समुदाय है। उनकी सांस्कृतिक धरोहर, उनके पारंपरिक त्योहार और उनकी धार्मिक मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। हालांकि समय के साथ यहाँ की परंपराएं और धर्म भी परिवर्तन से अछूते नहीं रहे। कैलाश से मुस्लिम बनने का सफर, ये कहानी 2वीं सदी के उन सालों की है जब कैलाश घाटी में बदलाव की हवाएं धीरे धीरे बहने लगी थी। एक तरफ जहां कैलाश लोग अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा करते थे, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम का असर भी इस क्षेत्र में बढ़ने लगा था। धार्मिक परिवर्तन का यह सिलसिला कभी दबाव में तो कभी आपसी मेलजोल से हुआ। चूंकि चित्राल और उसके आसपास के क्षेत्र में इस्लाम प्रमुख धर्म कर्म बन चुका था, इसलिए समय के साथ कैलाश समुदाय के कुछ लोग भी इस्लाम की ओर भी आकर्षित हुए। यही वो दौर था जब घाटी में एक नया सामंजस्य उभरने लगा। कुछ लोग अपनी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर इस्लाम अपनाने लगे, जबकि कुछ अपनी जड़ों से जुड़े रहे। यह परिवर्तन व्यक्तिगत था, किसी पर थोपे गए निर्णय का परिणाम नहीं। इस्लाम अपनाने वाले लोग अपने पूर्वजों की परंपराओं और इस्लामी रीति रिवाजों के बीच संतुलन बनाकर चलते रहे। संघर्ष और सामंजस्य का दौर, जैसे जैसे समय बीतता गया, घाटी में 2 अलग अलग धार्मिक समुदाय उभरने लगे। एक जो इस्लाम के अनुसार जीवन जीने लगा और दूसरा जो पारंपरिक कैलाश रीति रिवाजों का पालन करता रहा। स्वाभाविक था कि धार्मिक मतभेदों ने कुछ संघर्ष भी पैदा किए। कभी कभी घाटी के लोगों के बीच सांस्कृतिक दूरी बढ़ने लगी, लेकिन अधिकांश समय कैलाशा और मुस्लिम समुदायों ने आपस में सामंजस्य बनाए रखा। यहाँ के त्योहारों में, चाहे वो इस्लामिक हो या पारंपरिक, सभी घाटी के लोग साथ मिलकर उन्हें मनाते रहे। ईद के दिन कैलाशी मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते और पारंपरिक कैलाश लोग अपने देवताओं की पूजा करते, परंतु शाम होते होते सभी एक साथ मिलकर भोजन करते, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते। कैलाशी मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक जिंदगी। कैलाशी मुसलमानों की जिंदगी में धार्मिकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे दिन में 5 बार मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं, रमजान के महीने में रोजे रखते हैं और ज़कात के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उनके त्योहार जैसे ईद उल फित्र और ईद उल अधा पारिवारिक मिलन और सामूहिक खुशियों के प्रतीक होते हैं। इसके साथ ही कैलाश घाटी के ये लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को भी जीवित रखते हैं। भले ही वो मुसलमान बन गए हो, लेकिन उनके खान पान और संस्कृति पर कैलाश धरोहर की छाप साफ दिखाती रहती है। दूध, दही, मक्खन और स्थानीय अनाज जैसे मक्का और जौ से बने पकवान आज भी उनके भोजन का अहम हिस्सा है। कैलाशा संस्कृति का जादू और इस्लाम का प्रभाव। यह घाटी एक जीवंत मिसाल है कि कैसे 2 अलग अलग धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं एक साथ शांतिपूर्ण रूप से फल फूल सकती हैं। यहाँ की मस्जिदें इस्लामी इबादत का केंद्र है, जहां कैलाशी मुसलमान अल्लाह से अपनी जिंदगी के लिए रहमत मांगते हैं। वहीं पारंपरिक कैलाश मंदिरों में अब भी पुराने देवताओं की पूजा होती है। घाटी के लोग अपने त्योहारों में, चाहे पारंपरिक हो या इस्लामी, सामूहिकता का पालन करते हैं। खासकर खान पान के समय, जब किसी भी धार्मिक मतभेद का असर नहीं दिखता, सभी मिलकर उस जमीन के फल फूलों का आनंद लेते हैं जिसे उनकी सांस्कृतिक जड़ों ने सींचा। कैलाशी मुसलमानों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह एक विशेष समुदाय है जो मुख्य रूप से चित्राल जिले के कैलाश घाटी में निवास करता है। हालांकि 2012 में की गई एक जनगणना के अनुसार कैलाशी समुदाय की कुल संख्या लगभग 4000 से 5000 के बीच थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में इस्लाम को अपनाने वाले कैलाशी मुसलमानों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे कुल संख्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है। सटीक आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं,
लेकिन यह संख्या कलाशी मुसलमानों की स्थिति का एक सामान्य अनुमान देती है। कलाशी घाटी में कई मस्जिदें हैं जहां कलाशी मुसलमान नमाज अदा करते हैं। हालांकि उनकी संख्या सटीक रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन लगभग 10 से 15 मस्जिदें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मस्जिदें स्थानीय समुदाय की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और सामूहिक नमाज, ज़कात और अन्य धार्मिक समारोहों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होती हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक कलाश संस्कृति के साथ साथ इस्लामिक प्रथाओं को भी अपनाते हैं, जिससे इन मस्जिदों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ जाता है। यह कहानी न केवल कलाश घाटी के मुस्लिम समुदाय की यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे विभिन्न धार्मिक पहचानें और सांस्कृतिक धरोहरें एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन बिता सकती। पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में बसी खूबसूरत कलाश घाटी, जहां हर सुबह सूरज